हाँ देखो बच्चों, ये जो आपका एंगल बनता है ये रे के घूमने से, तो ये रे की लंबाई हम बड़ा रखेंगे लेकिन घुमावेंगे उतना ही। चाहे इस रे की लंबाई को हम छोटा कर दें और तब घुमावेंगे तो उससे एंगल पर कोई इफेक्ट नहीं बने पड़ेगा। तो हम क्यों नहीं रे को 1 ही ले लें, ये जो रे घूमने वाला है उसको 1 यूनिट ले लें। तो जहाँ जहाँ आर है वहाँ 1 कर देंगे, आर है वहाँ 1 कर देंगे बच्चों। तो ये आपका सीधा हो जाएगा साइन थीटा बराबर वाई या कॉस थीटा बराबर एक्स। आर के जगह 1 आ गया तो आर तो गायब हो गया बच्चों। तो इस तरह से ये आपका ले लिए। अब ये आपको यहाँ आया तो 0 डिग्री घूम के रे यहाँ आ गया तो 90, यहाँ 180, ये सब आप जानते हैं 270। तो अब ये जो रे है उसका टिप है U1 है, एक्स इस पर है तो वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट 1 0, इसका 0 1, इसका -1 0, चूँकि वही 1 है सब, इसका 0 -1। ये तो 360 का जहाँ 0 वही 360 है। तो अब इसमें वैल्यू निकाल रहे हैं तो 0 डिग्री का तो साइन 0, तो 0 डिग्री का वाई कोऑर्डिनेट क्या है 0, तो 0। कॉस 0 डिग्री का एक्स कोऑर्डिनेट पर डिपेंड करता है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है तो 1 है। अब tan हो जाता है y बाई एक्स, तो y कितना है बच्चों इसका 0 डिग्री का 0, x 1 है तो 0 बाई 1 तो 0। तो ये 3 को याद कर लिए तो 3 तो ऐसे भी याद हो जाएगा। 0 को उल्टा करेंगे तो कॉसेक 0 आएगा साइन 0 का, तो वही नॉट डिफाइन हो जाता है 1 बाई 0। सेक 1 का अपोजिट 1, और यहाँ पर आपका 0 है तो 0 का अपोजिट क्या हो जाएगा उल्टा करने पर नॉट डिफाइंड, तो ये 0। इसी तरह किसी का भी निकाल सकते हैं। 90 डिग्री का निकालना है सब वैल्यू तो वो एक्स कोऑर्डिनेट -1 है और वाई कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और वाई कोऑर्डिनेट 1 है। 180 का निकालना है तो एक्स कोऑर्डिनेट -1 है और वाई कोऑर्डिनेट 0 है। 270 का निकालना है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई कोऑर्डिनेट -1 है। 360 का तो 0 वाला ही। तो आप इसमें सबका वैल्यू निकालेंगे वो रख करके जैसा मैंने बताया, और तब ये सब में अगर कोई डाउट होगा तो आप हमें अवश्य बोलेंगे कि यहाँ क्लियर नहीं हुआ, तो फिर हम इसको क्लियर करेंगे। अब देखिए एक नया फार्मूला है साइन n इंटू 2π प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, यानी 2π है, 2π का मतलब एक चक्कर 360 डिग्री, और उसमें n से गुना कर दिए तो n के जगह अगर कोई भी नंबर हुआ 5 तो मतलब 5 चक्कर, 7 तो 7 चक्कर, 10 तो 10 चक्कर n के जगह, और थीटा तो वह साइन थीटा के ही बराबर होता है। थीटा और ये इतना बड़ा एंगल बोथ आर इक्वल, यहाँ n के जगह 5, 10, 20 कुछ भी दे सकते हैं। तो ये सब के साथ लागू होगा, या 2π की जगह 360 भी दीजिए, दोनों बात एक ही है। लेकिन tan में एक विशेषता है कि वह 180 के बाद ही अपने वैल्यू को ले लेता है। यहाँ n 2π के बाद तो होता ही है, पाई के बाद भी वो अपने सेम वैल्यू को लेता है, यानी n π प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा, और n इंटू 2π में भी आता है और पाई में भी आता है, और सब में केवल 2π में आता है, tan में nπ भी होता है वो tan थीटा के बाद। तो इस फार्मूला को देख लेंगे। अब जो अभी तक पढ़े उस पर कुछ क्वेश्चन देखिए। यहाँ सेक थीटा का वैल्यू -13/12 है, और थीटा कहाँ लाई कर रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जब एंगल ये थीटा है तो आप जानते हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है। सेकेंड क्वाड्रेंट में तो ये सब निगेटिव, 0 से छोटा का मतलब क्या है निगेटिव है, और ये आपको साइन और कॉसेक ये 2 पॉजिटिव है। तो अब एक का वैल्यू दिया है, ऐसा आप 10th के लेवल में पढ़े हैं कि एक ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का वैल्यू दिया है तो बाकी का निकालिए। तो अब इससे आप निकाल सकते हैं, सेक से कॉस को निकाल लीजिए, 1/sec होता है, वहाँ रख करके ये निकल गया। अब साइन थीटा, तो साइन थीटा √1 - cos स्क्वायर, यहाँ पॉजिटिव लेंगे चूँकि साइन थीटा का वैल्यू इसमें आएगा पॉजिटिव, तो 5/13 आ गया। और tan थीटा का वैल्यू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो ये दोनों को, ये साइन थीटा का ये कॉस थीटा का वैल्यू तो ये दे दिए। इसी तरह कॉट थीटा, और कॉट थीटा 1/tan थीटा आ गया, और कॉसेक थीटा 1/sin थीटा। तो दूगों का वैल्यू पॉजिटिव आया, अब बाकी सबका वैल्यू इसमें निगेटिव आ गया क्योंकि थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अब थीटा साइन थीटा का वैल्यू है -4/5, और थीटा कहाँ बिलोंग्स कर रहा है 180 से 270, यानी कहने का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में। तब इस सब का वैल्यू निकालना है सबका। तो आपका
जो दिया हुआ है साइन थीटा का वैल्यू और थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो अब इसमें tan और cot पॉजिटिव होगा, बाकी सब तो निगेटिव होगा। तो cos थीटा इक्वल टू निकलेगा, यहाँ माइनस लग जाएगा, √1 माइनस साइन, क्योंकि cos का वैल्यू इस थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव हो। तो ये अब साइन थीटा का वैल्यू रख करके निकाल दिए तो -3/5 हो गया। tan थीटा होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ही साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू निकलता है। tan थीटा का देख लीजिए पॉजिटिव आ गया, इसी तरह cot थीटा का भी पॉजिटिव आएगा, cosec थीटा 1/sin थीटा आ गया और sec थीटा 1/cos। तो इसमें बच्चों यही देख लेना है कि एंगल किस क्वाड्रेंट में है, उसी हिसाब से किसको पॉजिटिव लेना है किसको निगेटिव लेना है। ये 2 होमवर्क के दे दिया, इसको आप कोशिश करेंगे, हम इसको बना के भी भेजेंगे, उससे मैच करेंगे। अब एक तरह का सवाल ऐसा है बच्चों, साइन 25π/3 ये एक बड़ा एंगल है, लेकिन कितना बड़ा है, कितना चक्कर लगाने के बाद ये एंगल बनेगा, इसका पता लगाना पड़ेगा। तो इसका पता लगाने का तरीका है, ये नीचे डिनोमिनेटर में 3 है, तो ऐसा इसको 2 पार्ट में तोड़िए कि 3 से डिवाइड, तो 25π को लिख दिए 24π + π /3। काय 24 लिए कि 3 से उसमें भाग, तो ई कट गया तो 8π हुआ। अब 8π को लिख सकते हैं कितना चक्कर, तो 4 × 2π, यानी 2π का कितना बार चक्कर लग रहा है, 4 बार। तब फिर कहाँ पहुँच रहा है, π/3 पर। तो यहाँ थीटा के जगह π/3, तो आप फार्मूला से जानते हैं n × 2π + थीटा इक्वल टू आपका यहाँ पर साइन थीटा लिखना चाहिए, साइन थीटा। तो उस हिसाब से आपका यहाँ पर आ जाएगा साइन π/3 यानी साइन 60 डिग्री यानी √3/2 हो जाएगा बच्चों। इसी तरह 41π/4, तो यहाँ 40π + π आए 10π + π/4। अब इसमें कितना चक्कर, तो 5 चक्कर हो गया, 5 × 2π + π/4, तो ये cos π/4 इस फार्मूला से। तो ये हो जाएगा π/4 मतलब 45 डिग्री, तो 1/√2 हो गया बच्चों। इसी तरह ये माइनस है, तो माइनस तो tan में माइनस रहता है तो बाहर आ जाता है, पीछे फार्मूला में आप देख चुके हैं, इसलिए इस माइनस को बाहर कर दिया, -tan 16π/3। अब इसको 15π + π/3 कर दिए, अभी 3 से दे दिया तब 5π। तो ये तो nπ में ही होता है, तो यहाँ n 180 कितनी बार आया है, 5 बार आया। हर एक 180 के बाद वो सेम वैल्यू लेता है, n के जगह हो गया, यहाँ पाई ही रह गया, प्लस थीटा tan थीटा, तो यहाँ इस हिसाब से हो गया थीटा के π/3 यानी tan 60 डिग्री, तो -√3। इसी तरह माइनस यह है तो इसको बाहर कर लिए और 33π को लिख देंगे 8π + π/3, और यहाँ 4 चक्कर की बात है तो उस हिसाब से निकल। तो इसमें ये सवाल भी आपको बनाने के लिए दिए हैं, इसको भी कोशिश करें। एक तरह का और सवाल बच्चों बच गया जो कि डिग्री में दिया है, तो उससे कोई दिक्कत है नहीं, ये तो आप पहले भी देखे हैं। अब इसमें हो गया आपका निकालना है साइन 750 डिग्री, तो ये कै चक्कर के बाद है, तो 2 × 360 + 45, ये आप निकालना पीछे से जानते हैं। तो यानी ये साइन 45 डिग्री के बराबर होगा, और 1/√2 यानी साइन n × 360 + थीटा इक्वल टू साइन थीटा। फिर कौसे कहते हैं, माइनस को बाहर कर लीजिए, आई देखिए कै चक्कर के बाद यहाँ डिवाइड करके देख लीजिए, तो 3 चक्कर है, तो 3 × 360 डिग्री + 30 डिग्री, तब माइनस cosec 30 डिग्री। cosec 30 डिग्री का वैल्यू आप जानते हैं -2, तो ये -2 हो गया। फिर cot -600 डिग्री, तो -cot 600 डिग्री, तो माइनस को बाहर कर लिए। अब ये पता लगाइए कि भाई 180 में कितनी बार इसमें रिपीट हुआ है, तो 180 से भाग देंगे cot और tan के लिए केवल, तो 180 से दे दिए तो आपका हो गया 3 × 180 + 60 डिग्री, तो n के जगह 3 है, इसलिए यह थीटा यानी cos 60 डिग्री के बराबर होगा इस फार्मूला से, और उसका वैल्यू उस पर भी कुछ दे दिए बच्चों। तो यही चीज़ है, इस समझाए हैं आपको कि मान लिया जाए ये रे है, ये इतना घूम करके रे यहाँ आया तो थीटा बना। अब उसके बाद बार बार चक्कर लगा रहे यहाँ, तो 360 + थीटा, फिर एक बार चक्कर लगाया तो 2 × 2, तो सब ये जितने भी एंगल हैं ये सबका अंतिम रे यही है, इसलिए सबका साइन वैल्यू कॉस वैल्यू ये सब बराबर होगा बच्चों। तो ये चीज़ ध्यान देना है, n के जगह चाहे जो भी जितना चक्कर लगे तो वो साइन थीटा के ही बराबर होगा या कॉस थीटा के बराबर ही होगा, क्योंकि यहीं पर आकर के उसकी अंतिम भुजा रुकती है। ठीक है।